आज जुगाड़ू बहू की स्पेशल सब्जी बिरयानी। आज की दिहाड़ी पूरी हुई मालिक, सारी सब्जियां तोड़कर बोरिया में भर दी है। अब मजदूरी दे दीजिए तो हम घर को जाएं। आज तो बहुत तेज ठंडी हवा चल रही है। ये ले तुम्हारे आज के 150 रुपए, हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर। मालिक ये तो कितनी कम मजदूरी है। अरे थोड़ा बढ़ा कर दे दो, इतने में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। एक दो ठंड में काम करो, ऊपर से इतनी कम मजदूरी। अरे मतलब एक तो गरीबों को काम दो, ऊपर से इनको अलग से और पैसे दो। अरे इनको जितना पैसा दो उतना ही कम है। वैसे भी यहाँ पर मुनाफा इतना कम है, जितना दिया है उतना ही मिलेगा। या मालिक आने जाने का किराया लग जाता है, कम से कम कुछ तो बचे। ये सब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। दरअसल चंद्रपुर गांव में रमेश 5 भाई और पत्नियां, बूढ़ी माँ और बीमार पिताजी के साथ रहता है। घर में 3 बच्चे भी हैं और उनके गांव में गरीबी की वजह से उन्हें कोई काम धंधा नहीं मिलता, इसीलिए उन्हें दूसरे गांव में काम करने के लिए जाना पड़ता है। आज सभी भाइयों को ठंड में कांपते हुए खेतों में सब्जियां बीनने के बाद सिर्फ 150 रुपए ही मजदूरी मिली। वो मजदूरी लेकर घर जा रहे थे, तभी दिनेश की नजर उन टोकरियों पर पड़ी जिनमें बची हुई सब्जियां रखी थी, जिन्हें देख भैया अगर ये मजदूरी बढ़ाकर नहीं दे रहे हैं तो क्यों ना इनसे सब्जियां मांग ली जाए। हमारे बच्चे 3 दिन से लगातार दाल खा रहे हैं। रुक जा, मैं पूछता हूँ। अच्छा मालिक, अगर आप मजदूरी बढ़ाकर नहीं दे रहे हो तो मुझे इन टोकरियों में रखी सब्जियों में से ही कुछ सब्जियां दे दो। यार क्या नाटक है तुम लोगों का। एक तो तुम्हें काम भी दो और फिर ऊपर से दिहाड़ी के बाद तुमको सब्जी भी दो। अरे तुमको मांगने में शर्म आनी चाहिए। तुम लोग कमा तो रहे हो, उस दिहाड़ी से ले लेना सब्जियां। सुंदरलाल की फटकार सुनने के बाद पांचों भाई अपना समूह लेकर वापस अपने गांव लौटने के लिए निकल जाते हैं और गांव दूर होने की वजह से एक ऑटो पकड़ते हैं। अरे वो ऑटो वाले भैया, चंदपुर गाँव चलोगे? हाँ चलूंगा। कितनी सवारी है? बस हम 5 भाई हैं, कितना किराया लोगे? भैया 10 रुपए सवारी है, कुल 50 रुपए किराया लगेगा। रात बहुत हो रही थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। ठिठुरते हुए सभी भाई ऑटो में बैठ जाते हैं और रास्ते में भैया हमें 150 रुपए दिहाड़ी मिली थी, जिसमें 50 रुपए किराए के लग गए। अब तो केवल 100 रुपए बचे हैं। इन 100 रुपए में से पिताजी की दवाई लेकर जानी है और घर में राशन भी नहीं है। घर का राशन भी लेकर जाना है, हम कैसे करेंगे? अरे तू चिंता मत कर, हम कर लेंगे। 50 रुपए की दवाई लेंगे और बाकी 50 रुपए में से दाल चावल और तेल खरीद लेंगे। बातें करते हुए उनका गांव आ जाता है और रात के समय तेज ठंडी हवाओं की वजह से कपकपाते हुए पांचों भाई ऑटो में से उतरते हैं और दवाई और राशन का सामान लेकर ठिठुरते हुए अपने घर पहुंचते हैं। और घर पहुंचकर सीता, हम लोग आ गए हैं। ये लो पिताजी की दवाई और घर का सारा राशन। आज मजदूरी कम मिली थी, लेकिन आज रात का काम हो जाएगा। अरे आ गए आप लोग? बाहर बहुत ज्यादा ठंड है ना, एक काम करिए आप सभी यहाँ बैठ जाइए, मैं चूल्हा जला देती हूँ, आप लोगों को थोड़ी गर्माहट मिल जाएगी। सीता जल्दी से सभी भाइयों के लिए चूल्हा जलाती है, तभी उसकी सास, बेटा तुम लोग दिन भर दिहाड़ी का काम करते हो, ठंड इतनी तेज हो गई है, तुम लोग कुछ मजदूरी बचाकर अपने लिए स्वेटर क्यों नहीं खरीद लेते? अरे हाँ माँ, जिस दिन दिहाड़ी बचेगी उस दिन जरूर खरीद लेंगे। हाँ पापा, मेरे लिए भी स्वेटर लेना, मेरा स्वेटर भी फट गया है, सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं। हाँ बेटा, जिस दिन मजदूरी बचेगी उस दिन सबसे पहले तुम तीनों के लिए ही कपड़े आएंगे। उस छोटी सी झोपड़ी में सभी लोग आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं और सीता की सबसे छोटी देवरानी जो पेट से है वो रोटियां बना रही होती है। तभी सुनीता, ला प्रिया मुझे दे दे, और हर चूल्हे के पास से रोटियां मैं बना देती हूँ। हाँ प्रिया बेटा, आजा मेरे पास आकर बैठ जा। सुनीता के प्यार से कहने पर प्रिया चूल्हे के पास से हट जाती है। इसके बाद सुनीता चूल्हे पर रोटियां बनाती है। सीता बाहर आंगन में से उठाकर चूल्हे के लिए लकड़ियां लेकर आती है। गीता सबके बैठने के लिए चटाई बिछाती है। विनीता सबके लिए पानी भरती है और प्रिया सभी को खाना परोस देती है। सभी खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन सुबह, माँ हम सभी मजदूरी पर जा रहे हैं, आज हो सका तो ज्यादा मजदूरी लाएंगे। ये ले बेटा, सीता बहू ने रात की बची हुई रोटियां बांध दी है, तुम लोग प्याज के साथ खा लेना। ठीक है माँ। पांचों भाई रोटी की पोटली लेकर घर से निकल जाते हैं और उनके बच्चे सोनू, मोनू और पिंकी घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं। तभी बिरयानी ले लो बिरयानी, गर्मा गर्म चिकन बिरयानी, बिरयानी ले लो गरम गरम। अरे यार देख, फिर से बिरयानी वाले का ठेला आ गया, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। मैं तो बिरयानी खाने के लिए जा रहा हूँ। यार मैं अपने पिताजी के साथ बिरयानी खाने के लिए जा रहा हूँ, आज तो बिरयानी ही खाऊंगा, कितना स्वाद लगती है इसकी बिरयानी। खेल के बीच में से अचानक एक एक करके सभी बच्चे बिरयानी खाने के लिए वहां से चले जाते हैं। तभी सोनू, मोनू और पिंकी घर आकर, माँ दादी हमें भी बिरयानी खानी है, हमें भी बिरयानी खाने के लिए पैसे दे दो। बेटा अभी हमारे पास पैसे नहीं है, बेटा जब पैसे होंगे तब तुम्हें बिरयानी जरूर खिलाएंगे। लेकिन माँ हमारे सभी दोस्त बिरयानी खाने के लिए गए हैं, हमें कम से कम आज तो बिरयानी खिला दो। लेकिन बेटा आज हमारे पास पैसे नहीं है, जब भी हमारे पास पैसे होंगे हम तुम्हें बिरयानी जरूर खिलाएंगे। पांचों बहुएं बच्चों को समझाकर फिर से खेलने के लिए भेज देती हैं। शाम का समय होता है, ठंड बढ़ जाती है और जब सभी भाई फिर से मजदूरी करके घर लौटते हैं और खाना खा रहे होते हैं तभी अरे बेटा, ये खांसी बढ़ती जा रही है। ये लो जी, उस कपड़े को मुंह पर रखकर खांसना, बच्चों को खांसी हो गई तो और मुसीबत पड़ जाएगी। रामलाल जी जानकी जी से कपड़ा लेते हैं और उस कपड़े को मुंह पर रखकर खांसने लगते हैं। खांसते खांसते अचानक उनके मुंह से खून आ जाता है और सीता ये सब देख लेती है। अरे देखिए जरा, पिताजी को खांसते खांसते अचानक उनके मुंह से खून आने लगा है। अरे राम रे, पिताजी को तो फिर से दमा का अटैक आया है, हमें पिताजी को तुरंत अस्पताल में भर्ती करना होगा। लेकिन हमारे पास इतने पैसे तो हैं ही नहीं, पिताजी को अस्पताल में भर्ती कैसे करेंगे? आप लोग पिताजी को अस्पताल ले जाने की तैयारी करो, पैसे मांग कर मैं लेकर आती हूँ। सीता भाभी आप भी मेरे साथ चलिए।
दोनों बहुएं जल्दबाजी में अपने घर से निकलती हैं और पड़ोसन के घर जाती हैं। वहां जाकर दरवाजा खटखटाती हैं। कमला बहन दरवाजा खोलो। कमला बहन, हमारे पिताजी के मुंह से अचानक खून आने लगा है, उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। हमें 20,000 रुपए की जरूरत है, उधार दे दो, मजदूरी मिलते ही चुका देंगे। ठीक है बहन, मैं पैसे दे देती हूँ, लेकिन ध्यान रहे 10 दिन के अंदर ही पैसे चुका देना। कमला बहन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पैसे 10 दिन में ही चुका देंगे, बस अभी हमारी मदद कर दो। कमला सीता और गीता को 20,000 रुपए उधार दे देती है, जिनसे अस्पताल में रामलाल जी का इलाज होता है और वो ठीक होकर घर लौट आते हैं। और घर आने के बाद अरे मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मेरी बीमारी की वजह से तो इतनी परेशानी हो गई। अगर मैं बीमार नहीं पड़ता तो मैं भी घर के खर्च में तुम्हारी मदद करता। अब तो हमारे ऊपर कर्ज भी हो गया है, हम कैसे चुकाएंगे? तुम चिंता मत करो पिताजी, हम लोग हैं ना, हम सब संभाल लेंगे, बस तुम आराम करो। रमेश अपने पिताजी से बात कर रहा होता है, तभी उनके टूटे फूटे घर के बाहर मकान मालिक आता है और अच्छा, अरे तुम लोगों के पास प्राइवेट अस्पताल में अपने बाप का इलाज करवाने के लिए पैसा है और मेरा किराया देने के लिए पैसा नहीं है। पिछले 3 महीने से तुम लोगों ने घर का किराया नहीं दिया। अब अगर मुझे किराया नहीं मिला तो तुम्हें घर खाली करना पड़ेगा। अरे भैया कुछ दिनों की मोहलत दे दो, कुछ दिन तक रुक जाओ, अभी सर्दी की वजह से मजदूरी कम मिल रही है, जैसी मजदूरी अच्छी मिलेगी तुम्हारा सारा किराया चुका देंगे। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती? पिछले 3 महीने से तुमने किराए का 1 रुपया नहीं दिया। अगर अब मुझे मेरा पैसा नहीं मिला तो तुम्हें निकाल कर बाहर फेंक दूंगा और दूसरा किराएदार रख लूंगा। मकान मालिक जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी हाँ भैया, सर्दी की वजह से इन लोगों को कभी मजदूरी मिलती है, कभी नहीं मिलती, पर तुम चिंता मत करो, जिस दिन मजदूरी अच्छी मिलेगी उसी दिन तुम्हारा सारा किराया चुका देंगे। अगर अगले महीने मुझे किराया नहीं मिला तो अपना सारा सामान तुम्हारा उठाकर बाहर फेंक देंगे। मकान मालिक गरजते हुए घर से चला जाता है। उसके बाद सभी बहुएं घर का काम निपटाती हैं, खाना बनाकर सबको खिलाती हैं और सभी सो जाते हैं। अगले दिन सभी मर्द लोग मजदूरी के लिए घर से निकल जाते हैं। पीछे से सभी बहुएं घर का काम निपटाती हैं। शाम के समय गीता, सुनीता, विनीता, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हमारे पास जो कुछ पैसे बचे हैं उनसे बाजार से कुछ सब्जियां खरीद ले। बहुत दिन हो गए हैं दाल खाते खाते, बच्चे भी सब्जी खाकर खुश हो जाएंगे। माँ, हम लोग भी आप लोगों के साथ सब्जी लेने चलेंगे। सीता, गीता और सुनीता बच्चों के साथ सब्जी लेने जाती है। सब्जी मंडी में जाकर भैया ये आलू कितने रुपए किलो है, और टमाटर, बैंगन, मटर, गोभी का अभी भाव बता देना। बहन जी, सर्दियों में सभी सब्जियां सस्ती मिल रही हैं। सारी सब्जियां 5-5 रुपए किलो हैं। अच्छा तो ठीक है, एक काम करो, सारी सब्जियां आधा किलो दे दो। तभी बहुएं 20 रुपए में 2 थैले भरकर सब्जियां लेकर घर लौट रही होती हैं। तभी रास्ते में सोनू, मोनू और पिंकी को बिरयानी वाले का ठेला दिखाई देता है। ठेले को देखकर माँ देखो, फिर से बिरयानी वाले का ठेला लगा हुआ है, आज तो कम से कम हमें बिरयानी खिला दो। बेटा आज हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं, हमने सारी सब्जियां खरीद ली, अगली बार जब पैसे होंगे तो मैं बिरयानी जरूर खिलाऊंगी। माँ आप हमेशा ऐसी कहती हो, जब भी हम बिरयानी खाने के लिए कहते हैं आपके पास पैसे खत्म हो जाते हैं। तीनों बच्चे अपना मुंह फुला लेते हैं, लेकिन जैसे तैसे सीता उन्हें समझाकर घर लेकर आती है और घर पर सीता सब्जियां साफ करती है। विनीता और गीता सब्जी बनाने की तैयारी करती हैं और प्रिया और सुनीता रोटी बनाती हैं। सभी अपने काम में लगे होते हैं। तभी मकान मालिक फिर से आता है। अरे क्या हुआ, मेरे किराए का इंतजाम किया या नहीं? आज तो मैं किराया लिए बिना यहाँ से जाऊंगा ही नहीं। कल कहा था ना कि हमारे पास अभी किराया देने के लिए पैसे नहीं है, जब पैसे होंगे हम तुम्हें तुम्हारा किराया दे देंगे। हाँ, और ये जो तुम्हारे घर की दीवारें टूट रही हैं, जरा इन्हें सुधरवा दो, कितनी ठंड लगती है इसमें और हवा भी कितनी आती है। अच्छा, इस घर में मैं रह रहा हूँ या तुम लोग रह रहे हो? तुम लोग इस घर को सुधार भी नहीं सकते। अरे एक तो किराया नहीं देते, ऊपर से शिकायत करते हो। तुम जैसे गरीब लोगों को तो घर किराए पर देना ही नहीं चाहिए। अगर मुझे कल तक किराया नहीं मिला तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा। मकान मालिक फिर से चिल्लाकर चला जाता है। उसके बाद सभी बहुएं खाना बनाती हैं और आदमियों के घर आने पर उन्हें खाना खिलाती हैं। खाना खाने के बाद हे भगवान, आज तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। एक तो वैसे ही बाहर इतनी ठंड है, दूसरी इस झोपड़ी में जगह जगह से ठंडी हवाएं अंदर आ रही हैं। पता नहीं इस बार की सर्दी में क्या होगा। वहाँ पिताजी आप लोग चिंता मत करो, हम लोग कोई ना कोई जुगाड़ जरूर देख लेंगे। भाभी मैं सोचती हूँ कि क्यों ना हमारे घर में जितनी भी फटी हुई तिरपाल और पॉलिथीन रखी है, इन्हें हम दीवारों पर लगा दें, जिससे कम से कम बाहर की ठंडी हवा घर के अंदर आना तो बंद हो जाएगी। हाँ, बहुत अच्छी तरकीब है, यही करते हैं, कम से कम बाहर की इतनी तेज हवा से तो छुटकारा मिलेगा। इसके बाद सभी बहुएं मिलकर थोड़ा थोड़ा जुगाड़ लगाती हैं और जुगाड़ से पूरे घर को पॉलिथीन लगाकर पैक करना शुरू कर देती हैं। भाभी इन लोगों को कभी मजदूरी मिलती है, कभी नहीं मिलती, और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है, तो क्यों ना हम लोग भी आपस में मजदूरी करने चले। हाँ, काम करने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन काम मिलेगा तभी तो कर पाएंगे ना। सभी बहुएं घर में पॉलिथीन के पाबंद लगाती हुई आपस में बात कर रही होती हैं और कुछ ही देर में सभी दरारें और छेद बंद हो जाते हैं और बाहर की हवा आना भी लगभग बंद हो जाता है, जिसके बाद सभी अपने अपने कोने में जाकर सो जाती हैं। और अगले दिन सुबह बाहू तुमने अच्छा जुगाड़ लगाया, कमरे में पॉलिथीन लगाने की वजह से कल रात बहुत कम हवा आई, जिसकी वजह से तुम्हारे ससुर जी को खांसी भी कम उठी। हाँ माँ, बच्चे भी कम थकान महसूस कर रहे थे, सभी आराम से कल सो गए। सास बहू आपस में बात कर रही होती हैं। तभी उनकी पड़ोसन कमला उनके घर आती है और घर आकर सीता, मेरे घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं और अकेले में उनका काम नहीं कर पाऊंगी, तो अगर तुम लोगों में से 2-3 बहुएं मेरे साथ घर चलो और थोड़ा सा काम में हाथ बटा दो तो मैं तुम्हें बदले में मजदूरी दे दूंगी, लोगी? कमला की बात सुनकर 5 बहुएं अपनी सास की तरफ देखती हैं। तब जानकी जी, हाँ बेटा, खाना ही तो बनाना है, जाकर बना दो, कोई बुराई नहीं है।
अपनी सास की बात सुनकर तीनों बहुएं खुश हो जाती हैं और कमला को खाना बनाने के लिए हाँ कर देती हैं। और अगले दिन सुबह सुबह सोनू जी, आप लोगों को मजदूरी पर जाना है तो जल्दी जाओ। आज हमें भी कमला के घर खाना बनाने जाना है, जिसके बदले में हमें पैसे मिलेंगे। सीता की बात सुनकर पांचों भाई जल्दी जल्दी मजदूरी पर निकल जाते हैं और पांचों बहुएं जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटा आती हैं। फिर सीता, गीता और सुनीता तीनों कमला के घर खाना बनाने के लिए जाती हैं। अच्छा किया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। देखो वो रही रसोई। मेरी रसोई में सारे मसाले, सारी सब्जियां रखी हुई है। तुम्हें बस जल्दी जल्दी तैयारी करके खाना बनाना है। हाँ हाँ कमला, तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर में हम सारा खाना बना देंगे। ऐसा कहकर तीनों बहुएं कमला की रसोई में जाती हैं और रसोई देखकर हैरान हो जाती हैं। तभी भाभी देखो, इनकी रसोई तो कितनी बड़ी है। हमारी रसोई तो बिल्कुल कोने में है और उनकी रसोई में सारा सामान रखा हुआ है। काश हमारी भी रसोई इतनी बड़ी होती तो हम भी रोज अपने परिवार को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती। लेकिन अभी हमें कमला के घर के लिए खाना बनाना है, तो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। सभी औरतें जल्दी जल्दी काम में लग जाती हैं। सुनीता सारी सब्जियां काटती हैं, गीता आटा गूंथकर जल्दी जल्दी पूड़ियां बेलकर सेक लेती है। वहीं दूसरी तरफ सुनीता सारी सब्जियां तेल में तलने का काम करती है। सब्जियां काटकर सीता अपने हाथों से सिलबट्टे पर बिरयानी मसाला पीसती है और सब्जी वाली बिरयानी तैयार करती है। जल्दी जल्दी तीनों बहुएं मिलकर 3 घंटे में पूरा खाना बना लेती हैं और मेहमानों को खाना परोसती हैं। खाना खाने के समय, अरे वाह कमला, तुम्हारे घर में खाना बहुत अच्छा बना है। ये खाना बनाने वाली तुमने कहाँ से बुलवाई भाई? और बिरयानी को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं होटल से हो। अरे नहीं नहीं, ये बिरयानी तो मेरी ही पड़ोस में रहने वाली इन तीनों बहुओं ने मिलकर बनाई है। अरे वाह, इतनी स्वाद बिरयानी मैंने पहले नहीं खाई। सब्जी बिरयानी भी इतनी स्वाद हो सकती है, पता नहीं था। पार्टी में सभी मेहमानों ने बहुओं के हाथ के खाने की बहुत तारीफ की और पार्टी खत्म होने के बाद, ये लो सीता, आज तुम लोगों ने बहुत अच्छा खाना बनाया। ये थोड़ा सा खाना बच गया है, इसमें कुछ पूरी सब्जी और थोड़ी सी बिरयानी है। इसे अपने घर में ले जाओ और ये लो तुम्हारी मजदूरी के 500 रुपए। मजदूरी पर बचा हुआ खाना देखकर तीनों बहुएं बहुत खुश हो जाती हैं और अपने घर लौट आती हैं। और घर लौटकर, बेटा आज खाने में क्या बनाओगी? माँ जी, आज कमला के घर में जो दावत थी उसने उसी का बचा हुआ खाना दे दिया है, तो आज हम लोग वही गर्म करके खा लेंगे। ठीक है बेटा, सभी लोग घर में आते ही होंगे, तुम लोग जल्दी से खाना गर्म कर लो। सभी मिलकर जल्दी जल्दी खाना गर्म करने के लिए चूल्हे पर चढ़ाती हैं तो बिरयानी की खुशबू से बच्चे मचल जाते हैं। अरे वाह, बिरयानी लेकर आए हो, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हमें भी बिरयानी खानी है, हमें भी बिरयानी खाने के लिए दो। हाँ हाँ, मुझे भी बिरयानी खानी है, मुझे भी बिरयानी खाने के लिए दो। और मैं भी बिरयानी खाऊंगी। सीता वहाँ से आई हुई थोड़ी सी बिरयानी तीनों को दे देती है। बिरयानी खाने के बाद बच्चे और बिरयानी की जिद करने लगते हैं। माँ, हमें और बिरयानी चाहिए, हमें बिरयानी ही दो। आज तो हम खाने में बिरयानी ही खाएंगे। लेकिन बच्चों, उनके यहाँ से हमें इतनी ही बिरयानी मिली थी, अब हमारे पास बिरयानी नहीं है तो अब बिरयानी नहीं खा पाओगे। तो अब हम खाना ही नहीं खाएंगे, यहाँ तो हमें बिरयानी खिलाओ या फिर हम भूखे सो जाएंगे। बच्चों की जिद को देखकर उन जानकी जी को उन पर दया आ जाती है और जानकी जी अपनी बहू से कहती हैं, गीता बहू, एक काम कर, घर में सब्जियां रखी हुई है तो थोड़े से चावल भिगो दे और पड़ोस में से प्याज और मिर्च मंगवा ले, इससे हम बच्चों के लिए बिरयानी बना देंगे। सीता भाभी, आपने जैसे कमला के घर बिरयानी का मसाला बनाया था वैसे ही मसाला बनाकर आप तैयार कर लो, तब तक मैं मिर्च और प्याज मांग कर ले आती हूँ। प्रिया जल्दी से चावल भिगोती है। विनीता अलग अलग सारी तरीके की सब्जियां काट देती है जिसमें आलू, मटर, गोभी, टमाटर, कटहल होता है। तब तक सुनीता पड़ोस में से प्याज और मिर्च भी मांग लाती है। विनीता उन्हें भी काट देती है। सीता जल्दी जल्दी मसाला पीसती है और बर्तन में बिरयानी बनाने के लिए रख देती है। थोड़ी ही देर में बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है और जब बिरयानी बन जाती है तब पड़ोस की शांति देवी जानकी जी के घर आती है और बिरयानी की खुशबू को सूंघकर, अरे जानकी जी, क्या बन रहा है? तुम्हारी बहुएं क्या बना रही है? बहुत ही खुशबू आ रही है। अरे काकी, हमने सब्जी बिरयानी बनाई है, बच्चों का मन कर रहा है, आप भी खाकर देखो जरा कैसी बनी है। हाँ, ठंड तो बहुत हो रही है, बाहर बहुत जोर से ठंडी हवा चल रही है, ऐसी सर्दी में चलो गर्मा गर्म बिरयानी ही खा लेती हूँ। सीता शांति काकी को बिरयानी खाने के लिए देती है। शांति काकी बिरयानी खाकर कहती हैं, अरे तुम पांचों ने तो इतनी बढ़िया सब्जी बिरयानी बनाई है कि इसके आगे चिकन बिरयानी भी फेल है। तुम लोग ठेला क्यों नहीं लगा लेती? ये बिरयानी तो इतनी बिकेगी कि लोग इसका स्वाद कभी नहीं भूलेंगे। शांति काकी बिरयानी की खूब तारीफ करती हैं और अपने घर लौट आती हैं। उनके घर लौटने के बाद, वाह बेटा, बिरयानी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो आज मैं भी ये बिरयानी खाकर जरूर देखता। चिंता मत कीजिए, आपको भी ठीक होने के बाद बिरयानी खाने का मौका जरूर मिलेगा। भाभी, शांति काकी जब कह रही थी अगर हम वो करें तो क्या मतलब है तुम्हारा? भाभी, क्यों ना हम लोग बिरयानी का ठेला लगाएं? हमारे गांव में एक ही बिरयानी वाला है, वो भी नॉनवेज बिरयानी बेचता है। क्यों ना हम सब्जी वाली बिरयानी बेचे, तो कैसा रहेगा? तो क्यों ना सबसे पहले कल सुबह हम घर का काम करके अपना बिरयानी का ठेला ही लगा ले। पांचों बहुएं आपस में बिरयानी का ठेला लगाने की बात करके सो जाती हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सभी घर के काम निपटाती हैं। सारे मर्द अपने काम पर चले जाते हैं और उसके बाद, तो बिरयानी की ठेले की तैयारी करें। मैं सारी सब्जियां काटने शुरू कर देती हूँ। प्रिया, तू मेरी मदद कर देना। हाँ ठीक है, और मैं सारी सब्जियां जब तक काट लूंगी। लेकिन घर में चावल तो है ही नहीं, क्यों ना हम किराने वाले से चावल उधार ले आए, और अगर हमारी बिरयानी का ठेला चल गया तो हम उसे चावल के पैसे चुका देंगे। ठीक है, मैं किराने वाले की दुकान पर जाती हूँ। सीता किराने वाले के पास जाती है और वहाँ जाकर, भैया, मुझे जरा 1 किलो चावल दे दो और मैं उसके पैसे कल तक आपको चुका दूंगी। अरे ठीक है, ले जाओ, लेकिन मुझे पैसे कल तक चाहिए, तो कल तक सारे पैसे चुका देना।
हाँ हाँ, चिंता मत करो, कल हम सारे पैसे चुका देंगे। सीता चावल उधार लेकर घर आ जाती है। घर आकर विनीता चावलों को ठंडे पानी से धोकर देती है। तब तक सुनीता सारी सब्जियां आलू, बैंगन, प्याज, टमाटर, गाजर, हरी मिर्च, मटर और कटहल काटकर उन्हें तैयार कर लेती है। बिरयानी की पूरी तैयारी करके सीता एक भगोने में बहुत सारा तेल डालती है, उसके अंदर खड़े मसाले डालती है और सारी सब्जियों को डालने के बाद चावल डाल देती है। बिरयानी का मसाला डालकर उसे ढककर पकाने के लिए रख देती है। 1 घंटे बाद पूरी बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है और खुशबू से पूरा घर महक उठता है। भगोना भरकर बिरयानी देखने के बाद, बेटा, तुम लोगों ने ये जुगाड़ से सब्जियां वाली बिरयानी तो बना ली, लेकिन अब ये बताओ कि इन्हें बेचने कैसे जाओगी? उसकी चिंता मत करो माँ जी आप, मैं पड़ोस में कबाड़ वाले से ठेला किराए पर ले आई हूँ। हम उन्हें किराया देंगे और इस ठेले पर हम बिरयानी बेचने के लिए जाएंगे। सुनीता किराए के ठेले पर अखबार बिछाकर सबसे पहले बिरयानी का भगोना रखती है। प्रिया को छोड़कर बाकी सारी बहुएं बिरयानी का ठेला लेकर मार्केट में जाकर खड़ी हो जाती हैं। जहां पहले से नॉनवेज बिरयानी वाला खड़ा हुआ होता है, वो उनका बिरयानी का ठेला देखकर, अरे भैया ये कौन है? मेरी नॉनवेज बिरयानी के आगे कौन इनकी सब्जियों वाली बिरयानी खाएगा? देखता हूँ कितने दिनों तक यहाँ टिक पाएंगी। पांचों बहुएं अपनी बिरयानी का ठेला लेकर वहां पर खड़ी होती हैं और देखती हैं कि नॉनवेज बिरयानी वाले के पास बहुत सारी भीड़ जमा होती है, लेकिन उनके ठेले पर एक भी ग्राहक बिरयानी खाने के लिए नहीं आता। तभी, भाभी, कहीं हमने ये ठेला लगाकर गलती तो नहीं की? इसकी नॉनवेज बिरयानी के आगे हमारी सब्जी बिरयानी आखिर कौन ही खाएगा? तू चिंता मत कर, अभी तो हमें एक ही दिन हुआ है, अभी तो पूरी शाम बाकी है, कोई ना कोई हमारी सब्जी बिरयानी खाने के लिए आएगा ही। चारों आपस में बात कर रही होती हैं। तभी 2 लड़कियां बिरयानी खाने के लिए स्कूटी से वहां पर आती हैं। चल चल फटाफट से बिरयानी खाते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ हाँ, मैं तो नॉनवेज बिरयानी ही खाऊंगी। अरे नॉनवेज बिरयानी तो हम रोज खाते हैं, क्यों ना आज हम सब्जी बिरयानी खाकर देखें? देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। दोनों लड़कियां उन चारों बहुओं के सब्जी बिरयानी वाले ठेले पर आती हैं और बिरयानी लेकर खाती हैं। और बिरयानी खाने के बाद, अरे वाह, ऐसी बिरयानी तो मैंने आज तक नहीं खाई, ये तो नॉनवेज बिरयानी से भी बहुत ज्यादा अच्छी है। हाँ तूने सही कहा, ये तो सच में बहुत ही कमाल की लग रही है। अब तो मैं हर रोज यही सब्जी बिरयानी खाऊंगी। दोनों लड़कियों के बाद 2-3 ग्राहक और उनकी बिरयानी खाते हैं, लेकिन फिर भी उनके भगोने में बहुत सारी बिरयानी बच जाती है। उसे देखकर, अभी इतनी सारी सब्जी बिरयानी बच गई, तो क्यों ना कल सुबह गर्म करके इसी बिरयानी को भेज दे? नहीं नहीं, हम लोग अपने ग्राहकों को बासी नहीं खिलाएंगे। तो फिर इस बिरयानी का क्या करेंगे? इस बिरयानी को हम यहीं पर गरीब बच्चों में बांट देंगे। चारों बहुएं अपनी बची हुई सब्जी बिरयानी को सभी गरीबों में बांट देती हैं। बाकी बिरयानी घर लाकर अपने परिवार को खिला देती हैं। अगले दिन सुबह सुबह फिर से 5 बहुएं बिरयानी बनाने की तैयारी करती हैं। आज तो घर में बिरयानी बनाने के लिए सब्जियां भी नहीं है। एक काम करो सुनीता और विनीता, तुम दोनों जाकर बाजार से सब्जियां ले आओ। चावल तो कल के बचे हुए रखे हैं और मसाला भी है। सुनीता और विनीता दोनों मिलकर सब्जियां खरीदने के लिए जाती हैं और दोनों बाजार से देख देख कर अच्छी सब्जियां लेकर आती हैं। घर आकर, देखो भाभी, हम ये गोभी, मटर, कटहल, आलू, गाजर, शिमला मिर्च लेकर आए हैं। आज हम इन सबको मिलाकर बिरयानी बनाएंगे। ठीक है भाभी, लाइए, मैं प्याज, टमाटर और हरी मिर्च काट देती हूँ। ठीक है, मैं बाकी की सब्जियां काट कर लाती हूँ। तुम लोग सब्जियां काट काट कर दो, मैं उन्हें तड़का देने का काम करूंगी। ठीक है, मैं बाकी के घर के सारे काम कर लेती हूँ और ठेले को भी तैयार कर लेती हूँ। तब तक गीता भाभी, आप सब्जी बिरयानी बनाने का काम करो। पांचों जल्दी जल्दी हाथ चलाती हैं और 2 घंटे की मेहनत के बाद मिलकर फिर से एक भगोना भरकर सब्जी बिरयानी तैयार कर लेती हैं। आज उनकी बिक्री पहले से कई गुना ज्यादा होती है। इसी तरह कई दिन बीतते हैं और कुछ दिन बाद, अरे बहन जी, मुझे पहले 1 प्लेट बिरयानी दे दो। अरे नहीं नहीं, मुझे दो, बिरयानी मैं खाऊंगा सबसे पहले बिरयानी। चारों बहुओं के ठेले पर बहुत सारी भीड़ लगी होती है, जिसे देखकर, हे भगवान, ऐसे ही अगर इन लोगों के ठेले पर लगातार भीड़ बनती रही तो मेरी तो बिरयानी को कौन ही खाएगा? बिरयानी वाला अपने मन में यही सोच रहा होता है कि तभी एक ग्राहक, अरे भैया, तुम्हारी बिरयानी तो अब लोगों की जुबान से उतर चुकी है, अब तो सभी लोग वेज बिरयानी खाते हैं। हाँ भाई, खाए भी क्यों नहीं। एक तो उनकी बिरयानी इतनी स्वादिष्ट होती है और तुम 100 रुपए की प्लेट देते हो, वो 50 रुपए की प्लेट देती है। अपने ग्राहकों की ये बातें सुनकर बिरयानी वाले को काफी गुस्सा आता है और अगले दिन वो चुपके से जाकर उनकी बिरयानी में लाल मिर्च मिला देता है। जब बहुएं वापस आती हैं तो उन्हें बिरयानी का रंग थोड़ा गहरा लाल लगता है। तभी, ये बिरयानी का रंग आज बदला हुआ क्यों है? एक काम करते, चख लेती हूँ। सीता बिरयानी चखती है तो उसमें बहुत तेज लाल मिर्च होती है। सीता सारा माजरा समझ जाती है और कहती है, इसमें तो बहुत तेज मिर्च है, क्यों ना हम इस बिरयानी में उबले हुए आलू मिला दें और दही मिलाकर बेचें तो ज्यादा मिर्च नहीं लगेगी। चारों बहुएं दही डालकर बिरयानी बेचती हैं तो बिरयानी का स्वाद 2 गुना हो जाता है और ठेले पर और ज्यादा ग्राहक आने लगते हैं, जिसे देखकर बिरयानी वाले को और गुस्सा आता है। इसी तरह वो पहले कुछ दिनों तक कई बार उनकी बिरयानी खराब करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद चारों बहुएं उसकी चाल समझ जाती हैं और ठेले को अकेला नहीं छोड़ती। फिर एक दिन, अरे क्यों ना मैं इन चारों से सस्ती बिरयानी बेचूं, तो मेरे ग्राहक मुझे वापस मिल जाएंगे। ये सोचकर अगले दिन बिरयानी वाला सड़ा हुआ चिकन सस्ते दामों पर लेकर आता है और उसकी बिरयानी बनाकर बेचता है। धीरे धीरे गांव वाले सस्ती बिरयानी के चक्कर में उसकी बिरयानी खाते हैं और बीमार पड़ने लगते हैं। अरे भैया, आज के बाद इस चिकन बिरयानी वाले की बिरयानी नहीं खाएंगे, इसकी बिरयानी खाकर हम बीमार पड़ गए हैं। अरे हाँ हाँ, ये अपनी बिरयानी सस्ते दामों पर बेचने के चक्कर में खराब बिरयानी बेच रहा है। धीरे धीरे गांव वाले फिर से उसके ठेले पर जाना बंद कर देते हैं, लेकिन वो चिकन बिरयानी खाकर उसका खुद का बेटा भी बीमार पड़ जाता है और तब तक बिरयानी वाले का धंधा भी ठप हो जाता है। और एक दिन, अरे भगवान, कोई मेरी बिरयानी नहीं खरीद रहा, मैं अपने बेटे का इलाज कैसे कराऊंगा? ये बिरयानी वाला आज इतना परेशान क्यों है और इसके ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं? चलो चलकर पूछते हैं। चारों बहुएं बिरयानी वाले के ठेले पर आती हैं और उससे पूछती हैं कि वो परेशान क्यों है। तब वो अपनी सारी परेशानी बताता है। तब, ये लो भैया, कुछ पैसे ले लो, अपने बेटे का इलाज कराओ और हमेशा ध्यान रखो कि जब तुम अच्छा खाना बेचोगे तो लोग तुमसे जरूर खरीदेंगे।
चारों बहुओं की बातें सुनकर बिरयानी वाला शर्मिंदा होता है और उनसे पैसे लेकर अपने बेटे का इलाज कराता है और उसके बाद अपना ठेला दूसरे गांव में लगाने लगता है। धीरे धीरे करके बिरयानी का ठेला लगाकर बहुआं न केवल अपना खुद का घर बना लेती हैं बल्कि अपने सास ससुर का इलाज भी कराती हैं। और थोड़े दिनों के बाद बेटा, तुम लोग मजदूरी करने क्यों जाते हो? तुम लोग बहुओं के साथ सब्जी बिरयानी का काम ही क्यों नहीं कर देते? हाँ हाँ, पास में ही एक दुकान किराए पर खाली है, तो तुम लोग वहाँ पर बिरयानी का काम क्यों नहीं शुरू कर लेते? सही कह रही हो माँ, मैं सोच रहा हूँ कि हम पांचों भी उनके धंधे में उनकी मदद करें, इससे हमारा मुनाफा ज्यादा होगा। उसके बाद पांचों भाई अपनी बहुओं के साथ मिलकर पांचों बहुओं की मदद करते हैं और एक एक करके वो पूरे गांव में 5 अलग अलग बिरयानी के ठेले लगा देते हैं और धीरे धीरे करके सभी खुशी खुशी से रहने लगते हैं।